हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने कृषि तंत्र और कृषि के प्रकार के बारे में जाना। आज की क्लास में गाइस हम कृषि की मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं ये जानेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम आती हैं। गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल उत्पादक, चावल खाद्य फसलें हैं। ये कौन सी फसलें हैं? खाद्य फसलें, खाने वाली फसलें हैं। जूट, कपास रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, चाय और केवा ये पेय फसलें हैं। ठीक है, अब चावल, राइस, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का यह मुख्य भोजन है, आहार है। ठीक है, चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल चीका युक्त जड़ोल मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें यह सर्वोत्तम ढंग से होती है, बहुत ही पैदावार होती है उसमें। ठीक है, चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है। ठीक है, इसके बाद भारत, जापान और श्रीलंका और मिस्र आती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं गाइस। एमपी सेट, पीजीटी, टीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस प्रकार चित्र में देख सकते हैं गैस, चित्र नंबर 1 में चावल की बुवाई करता, ठीक है, धान की बुवाई कर रहा है युवक, और यहाँ फसल पकने पर ये काट रहे हैं किसान। ठीक है, चित्र 2 में। अब नेक्स्ट फसल है गेहूं, वीट। गेहूं के वर्धन काल के समय मध्यम तापमान और वर्षा, और फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ठीक है, ये कहाँ पर विकसित होती है? इसके लिए ड्रेन्ड दोमट मृदा होनी चाहिए। ठीक है, ड्रेनेज, सुअपवाहित मृदा, दोमट मृदा इसके लिए सर्वोत्तम है। यह गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। ठीक है, भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, गेहूं चित्र में देख सकते हैं गाइस, गेहूं की बुआई का समय युवक खेत में अपनी फसल को देख रहा है। ठीक है, वो कटाई के समय ये काट रहे हैं पकने के बाद। अब नेक्स्ट फसल है गाइस मिलेट्स। मिलेट्स क्या है? यह एक मोटे अनाज के रूप में, यह एक मोटे अनाज का रूप है। ठीक है, कम उपजाऊ और बुलई मृदा इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, यह बुलई, कम उपजाऊ और बुलई मृदा में उगाई जाती है। ठीक है, ऐसी फसल जिसे जिसे कम वर्षा, उच्च से मध्य तापमान, पर्याप्त सूर्य ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है, नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, इस प्रकार मिलेट्स की खेती देख सकते हैं गाइस चित्र में, ये मिलेट्स हैं। अब नेक्स्ट फसल है मक्का।
मक्का को कौन के नाम से जाना जाता है? ठीक है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। इसके लिए मध्यम तापमान और अधिक धूप की आवश्यकता होती है और इसे सुअपबाय दोमट उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है। यहाँ दोमट कर लेना गाइस। मक्का फसल उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। ठीक है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप चित्र में देख सकते हैं गाइस, ये मक्का के उपज के समय अपने खेतों में किसान देख रहे हैं। ठीक है। मक्का की फसल पककर तैयार हो गई। इसमें ये बीज अनाज बीज पड़ गए। ठीक है, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट फसल है गाइस कपास, कॉटन। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 200 से 210 पाला रहित दिन होना चाहिए। ठीक है, पाला नहीं पड़ना चाहिए ऐसा दिन। ठीक है। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, बहुत ही कड़क धूप होनी चाहिए। यह काली मृदा और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। ठीक है। इसकी अधिक पैदावार किसमें होती है? काली मृदा और जलोढ़ मृदा में। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है। वस्त्र उद्योग के लिए ये क्या है? रॉ मटेरियल का काम करता है। इस प्रकार चित्र में देख सकते हैं गाइस, कपास की खेती। ये कपास के पेड़ है। ठीक है, इसमें कपास लगा है। अब नेक्स्ट फसल है गाइस जूट। जूट क्या है? इसको हम सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं। ठीक है। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। ठीक है। जूट, इसके लिए क्या होना चाहिए? जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। ठीक है, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन में अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। इस प्रकार देख सकते हैं गाइस, ये अपनी फसल काट रहे हैं पटसन। अब नेक्स्ट फसल है कॉफी। ये क्या है? इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। इसमें पर्वत का ढाल होना चाहिए। ठीक है। ब्राजील इसका अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत आते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं गाइस, कॉफी की कृषि। ये कॉफी की कृषि है, ये पककर तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट फसल है गाइस चाय, टी प्लांटेशन। बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर समवितरित
उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, हाई रेनफॉल होना चाहिए। इसके लिए सुअपवाय दोमट मृदा और मंद ढाल, धीमा ढाल होना चाहिए, ठीक है, लैंड का। पत्तियों को चुनने के लिए इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार चित्र में देख सकते हैं गाइस, श्रमिक अपने फसल को चुन रहे हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने अपनी मुख्य फसलें, मेजर फसलें थी, उनको जाना, ठीक है। कल की क्लास में हम कृषि के विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।